आप प्रेस के हों, प्रिंट के हैं, हंसराज जी छोड़े, और आप सभी लोग जैसे आप आकर मिले, मैं भी जानता हूँ कि आप सबसे इनका अच्छा परिचय है। सामाजिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम, और फिर UCCI के प्रेसिडेंट रहे हैं, यंग प्रेसिडेंट UCCI के रहे हैं। उधर पुणे में बैठे हैं अनिल शाह साहब, उदयपुर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, विद्याभवन के विद्यार्थी, जितने भी लोग बैठे हैं विद्याभवन के विद्यार्थी, और शिक्षण संस्थान बनाने में शाह साहब की भी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन ये विद्याभवन के संस्कार के, विद्याभवन के जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपने जीवन के जगत में कोई भी काम करें, लेकिन जो सामाजिक मूल्य है उन मूल्यों के लिए लगातार कार्य करते हैं। तो अनिल शाह साहब भी उदयपुर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। श्री गोपाल जी हमारे विद्याभवन के मैनेजमेंट के ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, विद्याभवन के विद्यार्थी हैं, हम सबके अच्छे दोस्त, हम सबके साथ मिलकर विद्याभवन कैसे आगे बढ़े उसके लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। जो मेरे पास बैठे हैं विद्याभवन के मुख्य संचालक हैं, आप 21 वर्ष की उम्र में IAS बन गए थे, उसके बाद विभिन्न सरकार के पदों पर काम किया, फिर यूनाइटेड नेशंस के असाइनमेंट्स के ऊपर काम किया, आप PhD की शिक्षा प्राप्त हैं जिसके अंदर प्रणाली रही है, बहुत बड़ी उत्तम रही है। यहाँ पर फुल डे स्कूल हमारा हुआ करता था, जिसमें सभी तरह के शिक्षा यहाँ दी जाती थी। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात सिखाई जाती थी वो थी लीडरशिप। लीडरशिप कैसे डेवलप होती है, टीम वर्क कैसे डेवलप होता है, ये हमें यहाँ पर सिखाया गया था। सब बच्चे वहाँ साथ रहते थे, सवेरे हम आते थे 8 बजे और शाम में आते थे 6 बजे। तो पूरा डे स्कूल हमारा हुआ करता था। स्पोर्ट्स में यह विशेष विस्तार रखता था। यहाँ के जितने भी लोग बड़े बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं, बैडमिंटन में, हॉकी में, चेस के अंदर में, आज भी आज नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम पुनः अवलोकन करते हुए यहाँ पर हम लोग दिन में सब लोग खाना साथ में खाते थे। बातचीत की अध्यक्ष के रूप में गुरु से मुझे हमको सबको विश्वास है, हमारे एग्जीक्यूटिव को, हमारे विद्याभवन परिवार को, कि हमारे विद्याभवन की वो पुरानी परंपराओं को रखते हुए इस विद्यालय को, इस महाविद्यालय को और इस इंस्टीट्यूशन को बहुत आगे बढ़ाने में आप सक्षम हैं और आगे बढ़ाएंगे आपके कार्यकाल में। मैं खासतौर से बताना चाहूँगा कि मैं भी विद्याभवन से पढ़ा हुआ हूँ, स्कूलिंग मेरी विद्याभवन स्कूल से हुई है, और इस मिट्टी में जो लगाव है वो ऐसा लगाव है कि दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए आदमी और विद्याभवन से अगर पढ़ा हुआ है तो वो इस भूमि से अटैच रहता है। अगर हम कितनी पुराने विद्यार्थियों से अगर बातचीत करें, चर्चा करें, तो आज भी वो विद्याभवन की वो यादें और वो बातें हमेशा याद आती है। जैसे बचपन में इस स्कूल में हम लोगों ने अपने वक्त बिताया है, और ऋषि ऋण जो हम कहते हैं कि हमारा एक समय होता है कि हमने जहाँ से पढ़ाई की है और जहाँ से हमने कुछ सीखा और आज इस समाज में हम कुछ योगदान देने की स्थिति में है, तो वो इस स्कूल की देन है। तो हम अपना वो ऋषि ऋण चुकाने के लिए इस कड़ी में इस महाविद्यालय की और इस स्कूल की जो सोसाइटी, हमारी विद्याभवन सोसाइटी, इससे हम जुड़े और इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। उसको हम ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी शिक्षा दे रहे हैं और फीस को भी उसी हिसाब से रखा हुआ है। तो यहाँ जितना स्टाफ है, जो लोग हैं, जो वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, वो अपनी भावना के साथ कर रहे हैं। उनको हो सकता है यहाँ से ज़्यादा पैसे मिले और कहीं और स्कूल में चले जाए, तो माइग्रेशन हमारे यहाँ से बहुत कम होता है। हमारे यहाँ से जो टीचर्स हैं वो भी बहुत तन्मयता से अपना शिक्षा देते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ का निकला हुआ विद्यार्थी कहीं बड़ी जगह चला जाए। और निकला हुआ है वो बच्चा अपने आप में, उसके पेरेंट्स जो है वो एकदम गौरव से बोलते हैं कि हमारा बच्चा विद्याभवन से पढ़ा हुआ है। और आज हम भी हमारे बच्चों को विद्याभवन में पढ़ाने की वो परंपरा वापस लाने वाले हैं, जो हमारे बच्चे पहले नहीं आते थे कोई विद्याभवन के पानी पे और से काम कर रहे हैं। विद्याभवन संस्थान में आप बैठे हैं, इसकी शुरुआत 1956 में स्पोर्ट्स से हुई थी। उसका नाम था रूरल एंड सैनिटेशन यूनिट। तो स्वच्छता के ऊपर अगर भारत में सबसे पहले कोई संस्थान शुरू हुआ वो विद्याभवन ने शुरू किया। उसी मुहिम को हमने आगे बढ़ाया और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के साथ मिलकर इस देश की सैनिटेशन बनाने में और नगर निगम के साथ मिलकर काम करने में बहुत बड़ा योगदान विद्याभवन का है। लेकिन जो आपने उल्लेख किया, 2 बड़े संस्थान इस विश्व के, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी, वहाँ का कॉमनवेल्थ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलिया की सरकार, उसके साथ मिलकर कैसे ग्रामीण लोगों को साथ लेकर उनको भूजल प्रबंधन में जोड़ सकते हैं, उनके
उनकी सहकारिता समिति बनाकर, एक कोऑपरेटिव बनाकर वो जल के प्रबंधन में जुड़े। ये पहला जो प्रयोग हुआ है वो विद्या भवन MPUT यूनिवर्सिटी ने साथ मिलकर किया, उसको भारत सरकार ने स्वीकार किया। हम भारत सरकार के साथ, जल शक्ति मंत्रालय के साथ हम हमारा MOU है, और पूरे देश में जो आप अटल भूजल योजना सुनते हैं उसका जो बीज है उदयपुर से पैदा हुआ। एक तो बहुत बड़ी योजना में विद्या भवन काम कर रहा है। दूसरा एक बड़ा कार्यक्रम उसको उदयपुर को आधार बनाने के, आपको बताइए कि उदयपुर गंगा नदी सिस्टम का हिस्सा है, इसको अपर बेसिन कहते हैं। इस अपर ठीक से हो और उसका एक तरीके से मॉडलिंग हो, एक वैज्ञानिक मॉडलिंग हो, उसमें नागरिकों की सहभागिता हो। ऐसा पहला प्रयोग, एक जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रयोग पूरे 1931 में स्थापित हुआ था, जिसका बहुत ही गौरवशाली अतीत रहा है और आगे भी रहेगा। मैं 8वां अध्यक्ष इस विद्या भवन का बना हूँ। कई सारी विभूतियों के बाद पिछले वाले जो भी हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्ष रहे हैं वो बड़ी ख्याति नामचीन व्यक्तित्व रहे हैं। मैं ये कोशिश करूँगा कि विद्या भवन की जो बेसिक मूल्य हैं उन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस विद्या भवन का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूँगा। हमारे भविष्य में विद्या भवन की कई योजनाएं हैं। उन योजनाओं के तहत जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनका विकास करना, जो हमारे दूसरे कॉलेजेस हैं VBRE, पॉलिटेक्निक, BEd कॉलेज, उनको उनमें सुधार लाकर उनमें गुणवत्ता अधिक पैदा करके उन्हें बहुत अच्छा बनाना। इसके अलावा कुछ नए पत्राचार कार्य, नए कोर्सेज को शुरू करने का है। उन कोर्सेज के अंदर इंजीनियरिंग है, हमारा मैनेजमेंट है, यूनिवर्सिटी बनाने की भी प्रक्रिया हमारे दिमाग में चल रही है। उन सभी को सामने रखते हुए इस विद्या भवन को बहुत अधिक उच्च स्तर पर ले जाने की हम सभी की अपेक्षाएं हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि आने वाले वर्षों में विद्या भवन शहर में नहीं, राज्य में नहीं, देश में नहीं, विश्व स्तरीय पहचान अपनी बनाएगा। और इस सब के लिए आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद आवश्यक है।